ये हिंदुओं को आपस में तोड़ने वाली राजनीति के लिए ये यूजीसी बिल लाया गया। अरे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हमको खुल के बोलते हैं। जो ओबीसी छात्र हो, SC/ST छात्र, उनके साथ प्रताड़ना होता था। केवल योगी जी को हराने के लिए ताकि अमित शाह जी का रास्ता क्लियर रहे। पहले लोगों को एकजुट करने का मोटो था, अब क्या है कि अब जाति पाति की राजनीति कर रहे हैं। भाई जो हिंदुओं को तोड़ने वाली राजनीति रहेगी उसका मैं विरोध करूंगा। अगर वो चुनाव लड़ता है और यूजीसी का विरोध नहीं करता है उसका आप जम के विरोध करें तो 2029 में निश्चित घमंड टूटेगा। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, यूजीसी बिल को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में सवर्णों का विरोध रहा, सड़क पर लोग उतरे और साफ तौर पे सरकार पर हमलावर रहे, क्योंकि ये सवाल था कि क्या वाकई में सरकार के तरफ से एक सोच रही सवर्णों के बच्चों को टारगेट करने की। और इसी को लेकर के ये मामला थमा नहीं। हालांकि ये मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन ये थमा नहीं है। अंदर ही अंदर पूरे देश भर में सवर्णों में खास करके उबाल है। इसी क्रम में औरंगाबाद के देव में स्वर्ण एकता मंच के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष सुजीत सिंह जी हैं। आज जो आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? सरकार के खिलाफ एक बड़ी जो आक्रोश निकल रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, मंच पे भी मुझे बोलने का अवसर मिला। समय का अभाव है, सैकड़ों वक्ता थे, इसलिए पूरी बात को अपनी नहीं रख पाए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये महापंचायत क्यों बुलाई गई। ये हिंदुओं को आपस में तोड़ने वाली राजनीति के लिए ये यूजीसी बिल लाया गया। आखिर इस बिल का लाने का जरूरत कौन को कर रहा है तोड़ने की कोशिश? अरे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हमको खुल के बोलते हैं। ये केवल योगी जी को हराने के लिए ताकि अमित शाह जी का रास्ता क्लियर रहे, लेकिन कदापि संभव नहीं है। भगवान उसी का साथ देते हैं जो धर्म के साथ खड़ा हो। योगी जी को हटाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही षड्यंत्र है। भाजपा जो है पहले का रास्ता भटक चुकी है। पहले भाजपा जो है राष्ट्रवादी पार्टी थी और राष्ट्रवादी पार्टी के चलते तीसरी बार भाजपा को जी जान से सारे लोगों ने, पूरे देशवासियों ने, सारे लोगों ने, ऐसा नहीं कि केवल सवर्ण का योगदान है, सारे लोगों का योगदान है। और हिंदू हमारे पूरे भारतवर्ष में एकजुट हो रहे थे। लेकिन ये जिस तरीके से कांग्रेस का जो राज करने की नीति थी, उसी तरीके से भाजपा की ये नीति हो गई है। केवल उनको सत्ता से सुख चाहिए। उनको था पहले लोगों को एकजुट करने का मोटो था, अब क्या है कि अब जाति पाति की राजनीति कर रहे हैं। भाई जो हिंदुओं को तोड़ने वाली राजनीति रहेगी उसका मैं विरोध करूंगा, उसकी चाहे कीमत जो चुकाने पड़े। तो सुजीत जी, ये कहा जा रहा है कि जो ओबीसी छात्र हो, SC/ST छात्र, उनके साथ प्रताड़ना होता था, इसलिए एक कानून बनाया गया है। तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, जब प्रताड़ना होता था, अभी फॉरवर्ड क्लास से ही आते हैं आप या हम अपने बच्चों को सिखाते हैं क्या कि वो हमारे दलित है उनका पाँव मत छुओ। हमारे पंचायत में भी हमारे दलित भाई हैं, उन्हीं के समर्थन से हम 2-2 बार मुखिया बने हैं। आप मेरे पंचायत में जा करके हमारे दलित भाइयों से पूछिए कि जो हमारे घर पे गए हैं, हमारे बच्चों ने उनको प्रणाम की, पैर छूकर किया है कि नहीं, आशीर्वाद लिया है कि नहीं। हम लोग बच्चा को सिखाए ही नहीं है। पहले क्या हुआ उसको लेकर के आप जीवन भर चलेंगे। SC/ST तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, SC/ST तो ऑलरेडी लगा हुआ है। ओबीसी ऐड हो गया इसलिए दिक्कत हो गया? नहीं, ओबीसी, अरे ओबीसी से क्यों दिक्कत होगा? हम कह रहे हैं कि पहले SC/ST लगा हुआ था, ये अब जब शिक्षा में जब लाया गया ये कानून, इसके लिए जब ऑलरेडी SC/ST कानून है ही तो बच्चों पे पहले भी लागू होता। बच्चों पे लागू होता या नहीं लागू होता? अगर SC/ST का बच्चा है, समान वर्ग के बच्चा पे अगर केस करता है तो केस तो होता। लेकिन इसको जानबूझ करके जो बच्चा आज के बच्चे क्या है, यूजीसी आने से पहले वो बच्चा जात पात के भेदभाव से दूर हो रहा था, एकदम समझिए दूर हो चुका था। जो कट्टर जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी जाति से हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे वो SC/ST से हो, चाहे ओबीसी से हो, जो कट्टर है, जातिवाद का समर्थक है, उसके बच्चे भले ही हो सकते हैं। अन्यथा हमारे भारतवर्ष में जाति पाति एकदम भेदभाव मिट रहा था। तो क्या कारण है कि इतना बड़ा महापंचायत बनाया गया, लेकिन स्वर्ण के जो कहा जाता है औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ है, यहाँ के नेता, स्थानीय नेता नहीं पहुँच पाए? देखिए, मैंने अपने संबोधन में तो स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे कोई भी हो, जैसे चाहे वो मुखिया का
मुखिया हो, जिला परिषद हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर वो चुनाव लड़ता है और यूजीसी का विरोध नहीं करता है, उसका आप जम के विरोध करें। और यहाँ पे उपस्थित जितने लोग थे सबका मैंने हाथ उठवाया भगवान भास्कर की धरती में कि भाई आप हाथ उठाइए, जो सच्चाई है भाई, आप आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं लड़ेंगे। अगर क्या वोट पे भी असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मतलब जो साथ नहीं होगा उसको वोट नहीं मिलने वाला है। भाई देखिए, हमारा काम है सच्चाई को उजागर करना, लोगों को जगाना। आप क्यों नहीं विरोध करेंगे? वोट के समय आपके कोई हो जाते हैं, रिश्तेदार हो जाते हैं, अपना हो जाते हैं, जाति के हो जाते हैं, और जब आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए जब आपके आवाज उठाना है, विरोध करना है, आप अगर चुप रहेंगे तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। एक सवाल और करेंगे, भाजपा के कई नेता हैं, स्वर्ण नेता हैं, जैसे गिरिराज सिंह मंत्री भी हैं, उन्होंने जब स्टे लगा सुप्रीम कोर्ट का तब उन्होंने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सराहनीय है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाए। ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे आप? हम देखिए, जब मान लिए राष्ट्रवादी समझ करके जिनको लोग सरकार में लाए, तो जो मोदी जी हैं तो राष्ट्रवादी समझ के तीसरी बार सरकार में लाए। जब मोदी जी की ही हम बात कर रहे हैं, अमित शाह जी जिनको हम लोग चाणक्य बोलते थे, लोग कह रहा है कि अब पहले राष्ट्रवादी थे, अब ओबीसी हो गए, अब आप लोग पुतला दान। अच्छा, एक चीज आप जान लीजिए, रावण जो है, कोई बच्चा का नाम रावण नहीं रखता है ना। रावण जो थे महाशक्तिशाली महाविद्वान, उनके पास इतनी क्षमता थी कि उन्होंने भगवान को बड़ा वश में रखे थे। अगर किसी को लगता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कि हम राष्ट्रभक्त समझ करके, देशभक्त समझ करके लोग सत्ता में ला दिए, तो उनको अगर घमंड अगर हो गया है तो 2029 में निश्चित घमंड टूटेगा, निश्चित। अरे भाई, भगवान का भोजन है घमंड। तो जिस व्यक्ति को और घमंड हो गया है कि हम सीबीआई और क्या बोलते हैं, ईडी और ये सब लोगों को डरा देंगे, कितना लोगों को डराएंगे, कितना लोगों को डराएंगे, कितना लोगों को प्रताड़ित करेंगे? असर दिखेगा। अरे असर निश्चित। यूपी में योगी जी रहेंगे। योगी जी संत हैं, संत को षड्यंत्र करने वाला उनको ऊपर वाला साथ देते हैं। आप देख रहे होंगे कि यूपी में मुसलमान भाई भी जो हैं, ऐसा नहीं है। अब्दुल कलाम जी कौन थे? मुसलमान थे ना, देशभक्त थे ना, मिसाइल मैन के नाम से। जब तक सृष्टि रहेगी उनका नाम रहेगा। तो मुसलमान में भी अच्छे लोग हैं, मुसलमान भाई भी उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर कुछ लोग षड्यंत्र के तहत चाहते हैं कि जात पात में बांट दे, तो यूपी में जात पात में लोग बंटने वाले नहीं है, वहाँ के सब हिंदू एकजुट हैं। एक सवाल और आखिरी, लोग कह रहे हैं कि स्वर्ण विरोध करने लगे यूजीसी आने के बाद। कई दलित ऐसे लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी हकमारी हो रही है इस कानून से, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ी अच्छा सवाल आपने किया कि दलित भाई, उनका मैं सम्मान करता हूं। जितने भी दलित भाई हमारे यहाँ पे नेता हैं, जो दलित भाइयों की राजनीति करते हैं, सबसे अपना अच्छा रिलेशन है, अच्छा बातचीत होता है, शादी ब्याह में आना जाना भी है। लेकिन प्रेम पूर्वक आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं उनसे कि आप भाई दलित भाइयों की राजनीति करते हैं, तो आपसे प्रेम पूरा सवाल है, जब दलित पर अत्याचार होता है और स्वर्ण के लोग करते हैं, यही औरंगाबाद में, उस समय आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती है? इसलिए कि जो दबंग हैं, वो दबे कुचले एससी एसटी के लोग को प्रताड़ित करते हैं, उस समय आपका बयान क्यों नहीं आता है? आप यूजीसी के नाम पर कर रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं, और जब दलित हमारे दलित भाई को प्रताड़ित कर रहा है, स्वर्ण समाज का ही व्यक्ति, तो हम विरोध कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। अब आप दलित भाइयों की राजनीति करते तो आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति, बस केवल वोट बैंक की राजनीति है, नहीं, वोट बैंक की राजनीति है, केवल वोट बैंक की राजनीति। इसका अब क्या प्रारूप होने वाला महापंचायत का? देखिए, महापंचायत में बड़ी कमेटी बननी चाहिए जो देश स्तर तक हो। यहाँ औरंगाबाद से शुरुआत हो, पूरे बिहार में हो, पूरे देश में हो, होना चाहिए। गलत हो उसका विरोध होना चाहिए। मेरा जो राजनीति करने का ये है संकल्प के साथ, कोई भी चीज गलत हो उसका मैं विरोध करूंगा, जो मेरी सोच है। और मैं यूजीसी का इसलिए विरोध कर रहा हूं कि ये आपस में हिंदुओं को तोड़ने वाली राजनीति है, राजनीति का षड्यंत्र है, और इसलिए मैं खुल के इसका विरोध कर रहा हूं। मेरे हिसाब से एक ही बात है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, वही जीवन भर चलेगा मेरा। चलिए, तो ये हमारे साथ में सुजीत सिंह जी थे, फायर ब्रांड नेता कहिए, और जिस तरीके से खुल करके यूजीसी बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं, और ये महापंचायत इसी को लेकर के बुलाई गई है। लगातार अपडेट देंगे, बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज।